हमारे देश में सुप्रीम कोर्ट के जज हों चाहे हाई कोर्ट के जज हों, न्याय व्यवस्था की और जजों की एक खास गरिमा रही है। उनके बारे में कभी कोई सवाल नहीं उठाता है, उनके फैसलों के ऊपर कोई सवाल नहीं उठाता है, उनके फैसलों को हर कोई स्वीकार करता है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के जज हो या हाई कोर्ट के जज हो, जिस तरह से अब उनके कार्य सामने आ रहे हैं और जिस तरह से पार्टी विशेष के प्रति जो है उनका लगाव दिख रहा है और पार्टी विशेष में वो शामिल हो रहे हैं, इससे कहीं ना कहीं जो है पूरी न्याय व्यवस्था की जो छवि है उसके ऊपर सवाल खड़े होते हैं। केरल के अंदर केरल हाई कोर्ट के 2 जज बीजेपी में शामिल हो गए और देखिए किस तरह से एक बड़ा कुनबा जो है, जो कि सरकारी न्याय व्यवस्था में था, वो बीजेपी में शामिल हो गया और जो सरकारी बड़े बड़े पदों पर थे वो बीजेपी में शामिल हो गए। ये अपने आप में आश्चर्य की बात है। हालांकि इसकी नींव तो तभी पड़ गई थी जब सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज रंजन गोगोई ने राज्यसभा में जाना स्वीकार किया था। तभी से जो है वो सुप्रीम कोर्ट के जज हो चाहे हाई कोर्ट के जज हो, उनको लेकर के एक सवाल जो है वो खड़ा हो गया था। और अब जिस तरह से केरल के अंदर जो 2 जज जो है वो बीजेपी में शामिल हुए हैं, और सबसे अचरज की बात यह है कि ये बीजेपी में जो शामिल हुए हैं, आपको हो सकता है कि इस बात से आपको आश्चर्य हो रहा हो, लेकिन आप खबर को जब समझेंगे और खबर जब हम आपको बताएंगे तो आप ये जान करके चौंक जाएंगे कि ये एबीवीपी के पहले से ही कार्यकर्ता रहे थे और इन्होंने अपने न्याय व्यवस्था में जब ये रहे हैं, जब पद पर रहे हैं, तब इन्होंने किस तरह का काम किया होगा, इसको लेकर भी आप खूब आराम से समझ सकते हैं। इन्होंने खुद से स्वीकार किया है कि हम एबीवीपी के कार्यकर्ता रहे थे और बीजेपी के साथ ही रहे हैं। मैं कोट कर रहा हूं ये शब्दों को, बीजेपी के साथ ही रहे हैं। कितनी नजदीकियां रही होंगी, इस बात को आप समझिए। ये केरल के अंदर जो है, ये टीवी9 भारतवर्ष की खबर है, कई सारी वेबसाइट और कई सारी चैनलों में जो है खबर चली है कि हाईकोर्ट के पूर्व जज पीएन रविंद्रन बीजेपी में शामिल हुए। विजय यात्रा के दौरान निर्मला सीतारमण ने किया स्वागत। निर्मला सीतारमण देश की वित्त मंत्री, वो केरल में पहुंची थी और वहां पर पहुंच करके उन्होंने हाईकोर्ट के 2 पूर्व जजों को जो है वो बीजेपी में शामिल करवाया। ये बड़ी अचरज की बात है। और एक और अचरज की बात, आप इस खबर को समझे, इस खबर के साथ साथ एक और खबर को आप समझिए कि 2 दिन पहले ही जो है एबीपी न्यूज का एक ओपिनियन पोल आया था और इस ओपिनियन पोल में एबीपी ने बीजेपी को केरल के अंदर 0 से 2 सीट दी थी। ये देख रहे होंगे आप बगल में, एबीपी न्यूज का ये ओपिनियन पोल है, 0 से 2 सीट मिली है यहां पर। यानी एबीपी न्यूज खुद ये मान रहा था कि एक भी सीट नहीं आएगी या ज्यादा से ज्यादा 2 सीटें आ जाएंगी। अब ऐसे में जो दो पूर्व जज शामिल हुए हैं, तो क्या इनकी जीत सुनिश्चित होगी? जब एबीपी न्यूज खुद ये मान रहा है कि वहां पर बीजेपी नहीं जीत रही है, तो इतना बड़ा कोई पद पे रहने वाला व्यक्ति जो है वो पार्टी में शामिल हो रहा है, तो क्या आपको लग रहा है कि वो हारने के लिए शामिल हो रहा है? और जब जनाधार बीजेपी का नहीं है, तो क्या फिर वही जो एक आरोप बार बार बीजेपी के ऊपर लगता है, क्या ईवीएम के सहारे जो है इन जजों को जो है, इन पूर्व जजों को जो है वहां पर जीत दिलाई जाएगी? खबर को समझिए और खबर के पीछे की खबर को समझिए और फिर इन दोनों खबरों को जोड़ करके देखिए, तब जो तस्वीर बनती है उस तस्वीर से आप समझेंगे कि असलियत में चल क्या रहा है। यहां पर केरल हाईकोर्ट के पूर्व जज हैं पीएन रविंद्रन। ये रविवार को कोच्चि में केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की उपस्थिति में भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए। और जो दूसरे जज हैं उनका नाम है चिदम्बरेश्वर, और वो भी जो है वी चिदम्बरेश, और ये दिल्ली के अंदर थे। इन्होंने जो है वहां पर वो सीधे सीधे है उस कार्यक्रम में शामिल नहीं हो पाए, लेकिन इन्होंने भी जो है सदस्यता हासिल कर ली है। ये दिल्ली के अंदर थे, वो कोच्चि के अंदर थे और केरल में ही ये प्रोग्राम हो रहा था। और जो है इन्होंने जो है वो केरल में कोच्चि के बीजेपी अध्यक्ष के नेतृत्व में एक यात्रा निकल रही थी और उस यात्रा में जो है वो ये शामिल हुए हैं। अपने आप में बता रहा है कि किस तरह से जो है बीजेपी की, आरएसएस की, एबीवीपी की जो जड़ें हैं वो सरकारी सिस्टम में कहां तक है। ये आप देखिए खबर, एबीवीपी के कार्यकर्ता रह चुके हैं ये जज जो है वो एबीवीपी के कार्यकर्ता रह चुके हैं। केरल हाईकोर्ट के जज जस्टिस वी चिदम्बरेश समारोह में शामिल नहीं हो सके क्योंकि वह दिल्ली में थे। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री, और सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि इनके ऊपर जो है
यह भी आरोप है कि इन्होंने कथित रूप से जो है लव जिहाद कानून का भी समर्थन किया था। इन जज साहिबान ने जो पूर्व जज हैं, इन्होंने लव जिहाद कानून का भी समर्थन किया था। अब आप खुद से समझ रहे होंगे कि तस्वीर जो है वो कितनी बड़ी बन रही है और कितनी साफ साफ जो है वो दिखाई दे रही है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को संबोधित एक पत्र पर कथित रूप से लव जिहाद कानून का समर्थन करने के बाद दोनों पूर्व न्यायाधीश के नाम हाल ही में खबरों में थे। चिदंबरम ने कहा कि वह अपने छात्र के दौरान विक्टोरिया कॉलेज पलक्कड़ में सक्रिय एबीवीपी के कार्यकर्ता रहे हैं। कॉलेज के समय से ये लोग एबीवीपी के कार्यकर्ता रहे हैं। इस बात को ये पूर्व जज जो है वो यहां पर स्वीकार कर रहे हैं। चिदंबरम ने कहा कि मैं बीजेपी का साथी रहा हूं। ये अब नहीं है कि मैं साथी हूं, साथी रहा हूं। इसका मतलब पता है क्या? इस लाइन का मतलब आप समझिए, साथी रहा हूं, ये लाइन का मतलब ये होता है कि आप पहले से ही लंबे समय से ही बीजेपी के साथ जुड़े रहे हैं। इस लाइन का मतलब ये होता है। साथी हूं मतलब होता है कि आज से आप साथी हैं, आपने ज्वाइन कर ली भाजपा, आप साथी हैं, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। लेकिन ये बात जो ये कह रहे हैं कि पहले से कॉलेज के समय से ही मैं एबीवीपी का कार्यकर्ता रहा हूं और पहले से ही साथी रहा हूं, ये जो है इस बात पर सवाल उठाता है कि इन्होंने जज रहते हुए जो फैसले दिए होंगे उनमें इनकी विचारधारा क्या रही होगी। इस बात पर जो है बड़े गंभीर सवाल उठते हैं, जो सवाल पूछे जाने चाहिए। मैं बीजेपी का साथी रहा हूं, अब मैंने आधिकारिक रूप से पार्टी को गले लगा लिया है। मैं कोची में दिल्ली में होने वाले समारोह में शामिल नहीं हो सकता हूं। अन्य जो भाग में शामिल हुए हैं वो पूर्व डीजीपी रहे हैं। अब आप देखिए कि कौन कौन से बड़े अधिकारी, डीजीपी जो पूरे राज्य का मालिक होता है पुलिस महकमे का, डीजीपी जो है वो वेणुगोपाल नायर, वो भी शामिल हुए हैं। और एडमिरल हैं BR मेनन और BPCL सोमन चूड़न के पूर्व महाप्रबंधक, वो भी जो है वो बीजेपी के अंदर शामिल हो गए हैं। तो ये जो है वो अपने आप में बता रहा है कि देश की कानून व्यवस्था जो है क्या वो वाकई निष्पक्ष है, या फिर वाकई जो है जिस तरह के आरोप लगते हैं वो आरोप जो है इन जज साहब की नियुक्ति से सिद्ध हो रहे हैं। ये आपको क्या लगता है, जिस तरह से इन जजों की जो है वो बीजेपी के अंदर नियुक्ति हुई है, क्या आपको लगता है कि सब कुछ ठीक है और इस तरह से जजों की नियुक्ति होना अब आम बात हो गई है और इसको सबको स्वीकार कर लेना चाहिए? या फिर आपको लगता है कि सवाल तो जरूर पूछे जाएंगे जब ये अपने आप को कह रहे हैं कि मैं कॉलेज के समय से एबीवीपी का छात्र रहा हूं, पुराने समय से बीजेपी का जो है साथी रहा हूं, तब सवाल तो जरूर पूछे जाएंगे कि जब ये जज थे तो क्या इन्होंने सही मंशा से फैसले लिए थे? इस पर जो है वो सवाल पूछे जाएंगे। और शायद जो है ये सवाल अब और महत्वपूर्ण हो गया है जब बीजेपी को एबीवीपी न्यूज जो है वो केवल 0 से 2 सीटें दिखा रहा है। तो क्या ये इनको जो है बीजेपी टिकट देती है? और अगर टिकट देती है बीजेपी इनको विधानसभा चुनाव लड़ने के लिए वहां पर, तो क्या ये जीत पाते हैं? ये भी जो है वो अपने आप में दिलचस्प होगा और बड़ा सवाल है। इस खबर को लेकर के और जिस तरह से इन पूर्व जजों की नियुक्ति हुई है, इसको लेकर के आपकी राय क्या है? नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। और इसी तरह की तमाम खबरों के लिए ऑनलाइन न्यूज इंडिया को सब्सक्राइब करें, साथ में जो बेल आइकन है घंटी उसको जरूर दबाएं ताकि जैसे कोई वीडियो अपलोड करें उसकी नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल सके। ऑनलाइन न्यूज इंडिया को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। इस खबर को अभी लाइक करें, शेयर करें, अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी जरूर दबाएं।